नमस्कार फैमिली, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के दुआ आशीर्वाद से हम अच्छे हैं दोस्तों। और क्या बताऊं, आप सभी को कल वीडियो बनाकर अपलोड की थी। आप लोग सवाल ज़रूर उठाएंगे कि हम सिंदूर और बिंदी और होठ पे लाली बाली लगा करके ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ, अभी कल जो हमारे बड़े ससुर जी जो एक्सपायर किए हैं, सो उनको तो कल दाह संस्कार हो गया। और सभी लोग, जैसे कि उनका बाल बच्चा परिवार नहीं है, उनके लड़के नहीं हैं और पति पत्नी ही सिर्फ थे। तो पति पत्नी में पत्नी 1 साल पहले एक्सपायर कर गई थी। तो उस समय उनके पति थे, काम के लिए अच्छे से थे। और इस बार तो उनके पति भी चले गए, वो भी चले गए, तो कोई नहीं बचा। और 4 पटीदार की बात है, एक का तो मन है नहीं। और पटीदार कभी नहीं चाहेगा कि किसी का काम किया अच्छा से हो जाए और जितना से अधिक मेरा बचत हो जाए। कोई चाहता है दोस्तों कि मेरा अधिक लग जाए। और दोस्तों लगाने की क्या बात है, उनका तो खुद ही धन संपत्ति है और उन्हीं के पैसे से उन्हीं का काम करना है। तो लोगों को लगाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है और उन्हीं के पैसे से करना है, फिर भी लोग खड़ा नहीं हो रहा है। और अभी तो कोई सुरसार नहीं है और क्रियाक्रम अभी तक हमारे घर नहीं ठनाया है। तो देखिए क्या होता है। और क्रियाक्रम होता है कि क्या होता है। वैसे तो मतलब कि उनकी जो वाइफ थी वो जय गुरुदेव थी और हमारे सास ससुर भी जय गुरुदेव हम लोग। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जय गुरुदेव ही कर, मतलब कि जैसे कि जय गुरुदेव जो होता है वो सत्संग भी करता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई सत्संग ही करेगा और काम क्रिया भी किया जाता है। और वैसे तो वो सत्संगी नहीं थे, उनकी वाइफ थी तो उनका सत्संग हुआ था और ये सत्संग नहीं थे। तो सब लोग कह रहे थे लोग कि क्रियाक्रम होगा, अच्छे से किया जाएगा। पर पता नहीं, बॉडी को तो जला भी दिया गया है और आज अभी तक लगी नहीं लिया गया है। बस मुखग्नि आग दे करके छोड़ दिया गया है। सब अपने अपने घरों में सो रहा है, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं है। 4 जो पटीदार है, ये 4 भाई हैं हमारे ससुर जी, और एक दूसरे से बनावट नहीं है, जैसे कि अपना भाई भाई जैसा नहीं है। समझ लीजिए कि गांव गांव के भी लोगों से मतलब समझ लीजिए कि बहुत दूर का ही, मतलब थोड़ा भी नहीं आपको पता चला है कि एक दूसरे अपना ही भाई है लोग। और कोई बनावट नहीं है ना, औरतों से बनावट है, औरत औरत में बनावट है, नहीं भाई भाई में बनावट है। तो भाई एक भाई को नहीं देखना चाहता है, बहन उस घर की औरत, इस घर की औरत, एक दूसरे को बातचीत भी बंद है। एक साथ काम करना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। देखिए कैसे क्या होता है। जो भी होगा हम आप लोगों को वीडियो बना करके ज़रूर अपलोड करेंगे और ज़रूर जो भी बात होगा हम आप लोगों से जो। और खेती बाड़ी का भी टाइम है दोस्तों सबके घरों में, और खेत भी रोपवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग किसान हैं और खेत नहीं हो पाएगा तो क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो अभी तो खेती बाड़ी का भी टाइम है। वैसे जो काम आया उसको भी देखना है। हमारे ससुर जी खेत पर से जब सुबह में आए, दूध दे करके डेयरी में दूध लेकर जाते हैं, तो बोले कि सब लोग गया नहाने। उनको पता था कि क्रिएट होना गया और नहान धान शुरू हो गया होगा। पर वो आए तो हमारे पतिदेव बोले कि ना, कोई नहीं गया है। तो कोई किसी से बात कुछ कह ही नहीं रहा है कि क्रिया होगा कि सत्संग होगा कि क्या होगा, सब अपने आप में चुप्पी लगा हुआ है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि अपना औलाद अपना होता है। और चाहे कैसा भी क्यों ना हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन भाई को संपत्ति अपना कभी नहीं देना चाहिए। जब भी तो अपना औलाद जरूर पैदा करना चाहिए, चाहे मारे चाहे काटे। मारेगा तो अपना ही ना मारेगा, गैरों में कहाँ दम है। तो गैर अपना धन, जो भाई और पटीदार होता है वो धन का राक्षस होता है। और 1 साल से उनकी वाइफ मरी हुई थी दोस्तों, लेकिन उनको कोई एक रोटी देने वाला नहीं था कि हाँ आप खा लो। और ना ही होली और दिवाली सभी लोग मना रहे थे, सबके घरों में पूजा पाठ जो भी होता है त्यौहार सब मन रहा था, लेकिन कोई उनको रूखा सूखा रोटी और पूरी पुआ नहीं देने जाता था दोस्तों कि हाँ आप भी खा लीजिए। क्योंकि रोटी सब्जी तो मान के चलिए तो हम पर डे खिलाते थे, लेकिन हम रजिस्ट्री थोड़ी नहीं कर दिए थे कि हम ही खिलाएंगे तो खिलाएंगे। और हमारे घर में दूध था दोस्तों, तो शाम को दूध रोटी सब्जी खिलाते थे, सुबह में चावल दाल सब्जी भुजिया जो भी खाते थे उनको खिलाते थे। हम इसलिए खिलाते थे दोस्तों कि वो भूखे ना रह जाए। और जिस दिन उनका अंतिम सांस लिए हैं, जिस दिन उनका तबीयत बिगड़ा है, उस दिन हमारे पतिदेव खेत पे गए थे। हमारी सासू माँ मैके गई थी, आप लोगों को वीडियो बना कर अपलोड किए हैं। थोड़ा सा क्लिप बनाया है क्योंकि उस दिन हम भी व्यस्त थे दोस्तों, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं और बहुत अफरा तफरी का माहौल था। हमारे ससुर जी भी खेत पे थे, हमारे पतिदेव भी हमारे घर उस दिन रोपनी था और हमारी सासू माँ मैके चली गई थी और हम अकेले अपने घर में थे, दोनों बच्चे लोगों को लेकर। और उस दिन का बात कह रहे हैं कि सारा सुबह से 2:30 बजे तक
अब पता नहीं, सुबह हमारे घर 5 ही बजे से लोग गए थे, तो आए हैं 2-2:30 के बीच में हमारे पति देव आए। उसके बाद बाबू के दादा आए थे। उसके बाद आते आते दौड़ करके उस घर में तो देखें कि लैट्रिन वगैरह किए हैं, वही साफ़ सफाई किए हैं और नहलाए धुलाएँ उनको। उसके बाद आकर के अपना थोड़ा सा ऐसे ही आराम, उनके पैर में चोट लग गया था, पैर फट गया था, तो ऐसे ही पड़े थे। उसके बाद गाय धोने गए, गाय अभी धो ही रहे थे तो बगल से खबर मिला उनका तबीयत बिगड़ गया है और उनको तुलसी और गंगाजल दिला रहा है। तो मैं उनसे अपने पतिदेव से पूछी कि वो ठीक थे ना। उनको खाना भी ले गए हैं दोस्तों 3 बजे के आसपास। दौड़ करके जो पूरी और ठेकुआ मैं बनाई थी, तो वही एक ठेकुआ और पूरी ले गए थे। मैं पूछी, जब हमको पता चला कि उनका तबीयत बिगड़ गया है, मैं उनसे पूछी, उनका बगल वाले का बात न सुन के, कि वो खाए हैं, तो बोले कि हाँ खाए तो हैं, पर उनका तबीयत सही नहीं लग रहा था हमें, और हम खिला कर चले हैं क्योंकि हमारा भी तबीयत बिगड़ा है। तो दोस्तों उनको भी, हमारे पतिदेव को भी बुखार था, रोपनी करवा करके आए थे। तो और कल उस दिन भी नहीं खाए, कल सारा दिन तो हमारे घर मगनी हो गया, कोई नहीं खाया। शाम को मैं खाना, इधर चूल्हा जुटता है तो मैं खाना बनाई, और सुबह में फिर सबके घर में जब चूल्हा जुट गया तब मैं बनाई। पता नहीं काम होगा कि क्या होगा, अभी कुछ आता पता नहीं है। और देखिए क्या होता है, जो भी होगा हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। फिर तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दिला दीजिए जैसे कि आप लोग देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।